हेलो गाइस, वेलकम टू स्कैटर्ड फाइंड्स। सो आज जो हम हैं जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था संडे को, उससे रिलेटेड जो है मैथ्स के जो लेवल 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है कि हमारे पास है कि अंडर स्वच्छ भारत जो मिशन था 20 जो वॉलंटियर है कैन क्लीन द विलेज इन द 8 डे। ठीक है, इफ़ द विलेजर नीड टू बी क्लीन इन द 5 डे देन हाउ मैनी वॉलंटियर विल बी रिक्वायर्ड। कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयं सेवक जो है अपने गांव को 8 दिनों में स्वच्छ कर लेते हैं, और यदि गांव को 5 दिनों में स्वच्छ करना तो कितने स्वयं सेवकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर बहुत ही इजी ये जो रहेगा, इसमें सिर्फ आपने यहाँ पर क्या करना है, देखो इसमें क्या होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं, अगर आप बात करें नंबर ऑफ़ पीपल्स की, तो आपके पास नंबर ऑफ़ पीपल्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ मैंस या पर्सन देख लो यहाँ पर, नंबर ऑफ़ पर्सन मल्टीप्लाई यहाँ पर आपके जितने डेज रहेंगे इस इक्वल टू जो सेकेंड टाइम ये नंबर ऑफ़ पर्सन देंगे एंड जो हमारे इनके डेज रहेंगे वो रखने। हमारे पास जो पहली बार है 20 वॉलंटियर्स हैं, 8 डे में कवर अप करते हैं, इक्वल टू 5 डे में अब बताना है कितने वॉलंटियर जो है 5 डे में करेंगे। ठीक है, आप इसको कट कर दो, ये आपका गया 4 पे, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 32। जो आपका डी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है कि जो पार्थ है मूव फ्रॉम झुंझुनू टू जोधपुर बाय अ कार रीच एट 6 आवर्स विद एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास स्पीड दे रखा है और टाइम दे रखा है एंड स्पीड दे रखा है। पूछा गया है व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड वाइल रनिंग इट इफ़ इट टेक 4.5 आवर्स। तो देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर कैसे निकलेगा, देखो हमारे पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, स्पीड हमें यहाँ पर दे रखी है 60 किलोमीटर और टाइम दे रखा है 6 आवर, दैट मीन्स ये हमारे पास बन गया 360। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में इन्होंने एवरेज स्पीड पूछी है, तो एवरेज स्पीड हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला देखो इसी से बन जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम ही आ जाएगा हमारे पास जो भी एवरेज स्पीड आएगी। ठीक है, डिस्टेंस मेरे पास 360 है और टाइम मेरे पास ये कितना बन जाएगा 9/2। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ गया, ये आ गया 40 और आपके पास स्पीड कितनी आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। आपका जो आंसर 1 है जो आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या देखा है, पी और क्यू हमारे पास पैरेलल लाइन है, तो एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है। देखो सबसे पहले देखो ये और ये पैरेलल लाइन से ये एक लाइन इनको कट करके जा रही है। ठीक है, अब देखो ये जो टोटल एंगल कितना होता है 180 होगा, ये आपका 95 है, तो ये आपका कितना आएगा 85। ठीक है, और उसके बाद हमने ये भी बताया जो ये एक ही साइड के जो एडजेसेंट एंगल है इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका ये 85 निकल चुका है, ये आप माइनस कर दो। 180 में से जब आप 85 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 95। अब ये एंगल आपके पास 95 है, तो ये भी एंगल कितना होगा 95। ठीक है, अब देखो ये टोटल एंगल कितना होता है 180, ये 30, ये 95। ठीक है, ये आपके पास कितना होगा 125, तो ये आपका कितना आएगा 180 में से माइनस कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें ऑलमोस्ट काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसमें जो मिस्टेक की होगी कि 2 ट्रायंगल्स आपके पास गिवन है यहाँ पर। ठीक है, एक जो ट्रायंगल है वो हमारे पास है ए बी और सी दे रखी है, और जो दूसरी ट्रायंगल्स है वो हमारे पास है एफ डी और ई। ठीक है, ए बी आपके पास 5 सेंटीमीटर है, एंगल बी आपके पास 40 डिग्री है, और एंगल जो ए है वो आपके पास 80 डिग्री है, तो एंगल सी कितना बच गया आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बोले कौन सा क्रम सही है आपका ऑप्शंस का। देखो अब डी ई जो है ये भी कितने रहेगी 5, क्योंकि कॉन्ग्रेंट है तो 5 रहेगी। देखो डी ई तो सब में पड़ा। ओके, अब एंगल जो एफ कितना आएगा आपका 80 डिग्री, ए आपका जो डी है वो आपका 40 और जो ई है वो कितना आएगा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर सेम एंगल सही होने चाहिए। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन, देखो एफ आपका 60 दे रखा, ऑप्शन कट हो गया। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर डी ई 5 सेंटीमीटर है और ई भी आपका 60 डिग्री है, और डी ई की बात किया तो यहाँ पर डी एफ है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट हो गया। ठीक है, ये इसको पहले ही हमने कट कर देना था।
ओके, ये ऑप्शन भी, डी भी हमारा कट गया, तो बचा हमारे पास कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे बचा। इस ऑप्शन को आप सीधा देखो, इस तरह से भी आप इस चीज़ को कर सकते थे। अगर आप देखो डी ई, आप डी एफ का आपका रहना था पहले, तो ये तो पहले गया, एफ आपका 80 आ रहा था, ये भी गया, तो आपसे ऑप्शन सीधा डायरेक्ट लिख के आना था, बी आना था। इस क्वेश्चंस को हमें पूरा सॉल्व करने की नहीं ज़रूरत, हमें डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शनल नंबर क्या है, एक्सीड कर रहा है डिनोमिनेटर बाय 88 से। तो आपका जो यहाँ पर अगर बात करें एक परिमेय संख्या का हर, उसके अंश से 8 अधिक है। अब हर यानी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारे जो है डिनोमिनेटर से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो आप देखो यहाँ से कौन सा ऑप्शन कट सकता है। देखो हमारा ऊपर वाला क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए, ये ऑप्शन तो हमारे दो गए, ठीक है, डी और बी और सी हमारा ऑप्शन कट गया। उसके बाद क्या बोला है, 17 जो है ऐड कर दें अगर हम डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में हमने जो क्या किया है ऐड 17, और सब्ट्रैक्ट किया है डिनोमिनेटर से हमने 1, तो हमें जो एक नंबर मिलेगा वो मिलेगा 3/2। तो चलिए यहाँ पर आप देखो 17 ऐड करो फर्स्ट ऑप्शन में, और इधर 1 माइनस करो, तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर ऊपर बनेगा 30 और नीचे बनेगा 2, यानी 3/2 बन रहा है। एक बार आप इसको भी चेक कर लो, ये आपका ऑप्शन नहीं बनेगा, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। सो ये ऑप्शन क्वेश्चन भी आपका बाय ऑप्शन जाने वाला है। हमने स्मॉलेस्ट के नंबर निकालना है, जी डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द नंबर 7, 14 और 21। देखो आपके यहाँ पर जो ऑप्शन, पहले तो ये देखो 2 से कौन सा नंबर, 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, ओके, 7 से कौन सा नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो इस चीज़ को हम अभी चेक करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सी ऑप्शन कट हो जाएगा, डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो 7 और 2 से तो दोनों हो रहे हैं, अब 21 में 3 आ रहा है, देखो 3 से ए नहीं जा रहा, बी ऑप्शन जा रहा है, तो हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट हम बाय ऑप्शन। सो ये क्वेश्चन है, हम बाय ट्रिक भी कर सकते हैं, और इसको हम क्वेश्चंस को थोड़ा लेंथी वे में से कर सकते हैं कि जो शंकर है वो लोन ले रहा है यहाँ पर 25,000 का फॉर परचेजिंग अ मशीन, एंड हाउ मच अमाउंट विल ही रिप्ले आफ्टर 1 year 6 month एट द एनुअल रेट 12% व्हेन द इंटरेस्ट इज एनुअली एक्यूमुलेटेड एनुअली। सो यहाँ पर आपने सिंपल क्या, आपने अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है। अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, P × 1 + R/100 टाइम, और प्लस में आप इसका ऐसा ही निकाल लीजिए, 1 ईयर के लिए निकालना है। अब 6 मंथ के लिए हम क्या निकालेंगे, P × R × T हमारे पास 6 मंथ है, डिवाइड बाय 100। इन दोनों के आपके अमाउंट को प्लस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, और वो आपका आंसर डी बनेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि राजन जो है वो 2 छत पंखे जो है 2500 रुपये में प्रति पंखे की दर से खरीदता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा जो सीपी है, दोनों ही जो कह देंगे कि जो सीपी है दोनों पंखों का जो फ़ैन है उसका कितना है, 2500 है। अब एक पंखे पर उसको प्रॉफिट हो रहा है 15%, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15% हो रहा है, और दूसरे पंखे पर उसको लॉस हो रहा है 8%, ठीक है। अब यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक क्या रहती है, जो आपका लॉस होगा या प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट हो या फिर आपका लॉस हो, वो डिपेंड करता है आपका x - y बाय आपका यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2 रहेगा। देखो माइनस इसलिए लगाए क्योंकि लॉस है, ठीक है। आप क्या करो, 15 - 8 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा, 7/2 यानी 3.5। तो पॉजिटिव आंसर है, तो आपका प्रॉफिट होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जो डायमेंशंस है हमारे पास क्यूब की, एक सेकेंड गाइस। सो जो हमारे पास डायमेंशंस है क्यूब की, वो हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। सो हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड ऑफ द 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस इन द क्यूबॉइड। तो आप क्या करो, पहले इसका यहाँ पर हम वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि उसी का अंदर डालना है, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 60 × 54 × 30 इज इक्वल टू n, और हमारे पास जो क्यूब का हमारे पास यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, 6 की क्यूब। अब इस 6 की क्यूब को हम यहाँ पर लिख देते हैं 6 × 6 × 6। अब ये आ गया आपका 10, 9 एंड 5, ठीक है। सो ये आपका कितना आ जाएगा, 450। तो आपका जो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है
कि एक फ्रीक्वेंसी टेबल्स हमें दे रखे हैं, नंबर ऑफ द पर्सनस हुज वेट्स आर लेस देन 60 kg। तो 60 kg से कम होना चाहिए। देखो 60 kg से कम है ये हमारे पास, ठीक है, बाकी सारे 60 से अबव जाने वाले हैं। सो ये आपका पास आपका कितना रह गया, 9 और 7 आपका कितना होगा 26, 16, 16 और 10 26। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि एक पाई चार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंटेड किया गया, डिफरेंट आइटम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गया है एक रूम में, और इसमें जो हमारे पास ओवरऑल जो चार्जेस है रूम के वो हमारे पास यहाँ पर क्या है 2 लाख रुपीज़ है। एंड देन हाउ मैनी मनी वॉज एक्सपेंडेड ऑन द लेबर। तो लेबर के ऊपर कितना लगे, लेबर के ऊपर निकालेंगे हमें सबसे पहले एंगल जाना चाहिए। तो एंगल से यहाँ पर टोटल सम कितना होता है 360। तो इन सम को ऐड करके 360 से आप जब माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 90। तो हमारे पास जो फॉर्मूला क्या होता है कि 90 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई जो भी हमारे पास यहाँ पर मनी अमाउंट गिवन होता है। तो आप इस चीज़ को कट करके आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 50,000। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो 135 है, एक बैग कंटेन कर रहा है 15 रेड बॉल्स एंड सम ग्रीन बॉल्स। ग्रीन बॉल्स हमें यहाँ नहीं दे रखा। देन ड्राइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द ग्रीन बॉल इज दिस 1/6। देन नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स निकालें। तो देखो हम लेट कर लेते वो x है हमारे पास, ठीक है। तो टोटल बॉल्स कितनी बन जाएगी, x + 15 हो जाएगा। और ये आंसर हमें कितना दे रखा है 1/6 दे रखा है। तो जब हम इसको सॉर्ट करें तो हमारे पास 6x = x + 15 आ जाएगा। और ये हमारे पास है क्या 5x = 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी। सो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, इस क्वेश्चंस को जस्ट आपने सॉर्ट आउट करना है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं कि जो 30 को नीचे ले जाते हैं और 6 को ऊपर ले जाते हैं। तो 5 की पावर 12 है हमारे पास, 6 की पावर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट 30 को हम खोल के क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5। और जो हमारे पास 126 जो 25 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉर्ट आउट कीजिए। देखिए आपके पास ये 9 हो चुका है। 9 जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 की पावर कितना आएगा 3। और ये कट गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 137, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास क्या है, इसको आप सिंपली लिख लीजिए 6 की पावर जो 2x है +1 डिवाइड बाय, इसको आप क्या लिख सकते हैं 6 की पावर कितना लिख सकते हो आप इसको 3 लिख सकते हो। चलिए आप इसको ठीक है, और = 36 है। तो ये जो हमने 1 लिखा हुआ है इसको हम अलग कर देते हैं और ये हमारे पास कट के कितने आ जाएगी पावर 2। तो 6 की पावर 2x और यहाँ पर मेरे पास आया है 36 और 6 की पावर 2। और इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ 6 की पावर 2, यानी 6 की पावर 4 हो चुका है। सो मेरे पास पावर्स को मैं इक्वलेट करूँगी यहाँ पर 2x = 4। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 आ जाएगी, यानी ऑप्शन बी मेरे पास यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछा है कि बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस नंबर फ्रॉम दिस वी गेट दिस। तो आप कीजिए 3xy ऊपर लिखिए +2y² -2x², और इसमें से आप पहले माइनस का 4x लिख दीजिए 4xy, एंड देन प्लस के 7y² एंड माइनस के 5x²। अब इनके साइन बदल दीजिए, आप चेंज कर दीजिए। आपके पास पहले क्या आएगा देखो 7xy। 7xy आपका बी ऑप्शन यहाँ से कट जाएगा और डी ऑप्शन भी कट जाएगा, ठीक है। 7xy और ये आपका यहाँ पर आ गया माइनस के 5y। तो सीधा आपका ए ऑप्शन है, आगे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको इसको। नेक्स्ट हमारे पास है इसको फैक्टराइज करना है। देखिए फैक्टराइज करने के लिए हम बाय ऑप्शन चलते हैं कि किस ऑप्शन में हो सकता है। हमारे पास माइनस का 9a भी आना चाहिए। चलिए आपके पास अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करती हूँ, पहले मेरे पास बनेगा 9a² एंड देन मेरे पास बनेगा यहाँ पर माइनस की 15b एंड उसके बाद बनेगा प्लस की 15ab, माइनस की 15ab और प्लस के 15ab बनेगा यहाँ पर मेरे पास। ये ऑप्शन यहाँ से कट हो जाएगा, नहीं बन रहा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास 40b² एक बार ध्यान रखना। अब देखो 40b² यहाँ से बन रहा है, इधर से 40b² नहीं बन रहा, ये ऑप्शन भी कट हो गया। यहाँ से माइनस के 40b² बन रहा है। चलो ये ऑप्शन यहाँ पर इन दोनों का भी हम सॉर्ट आउट करते हैं क्योंकि कौन सा ऑप्शन बनेगा।
अगर आप इसको चेक करते तो ये आपके बनेगा बी ऑप्शन को 9a² माइनस के आपके पास यहाँ पर रहेगा 24b एंड प्लस के 15b। तो देखो मुझे आंसर ये जो है नेगेटिव में चाहिए था, तो मेरे पास यहाँ नेगेटिव आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन करके आपका बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही रहेगा। जो नेक्स्ट लास्ट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि इसको इससे डिवाइड करना है। तो आप क्या कीजिए, इसको फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो जब आप x² प्लस के 7x एंड प्लस के 10 का फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, x³ प्लस 5x प्लस के 2x एंड प्लस के 10 आएगा। ठीक है, आपके पास जो इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन बन के आएगा यहाँ पर। तो ये तो ऑप्शन कट दीजिएगा, तो x + 5 रहेगा जो आपका डी ऑप्शन रहेगा। सो ये जो हमारे पास कुछ एक क्वेश्चंस जो है हमारे यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन जो रह गए उसको भी हम जल्द सॉर्ट आउट करके इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।